अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास हैं और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपका घर, आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। एक साहब आके हमसे पूछे कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, हमने गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हम कहते हम नहीं बता पाएंगे। चले गए मैनेजमेंट के पास कि वो ओझा से मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े, तो कह रहा गर्लफ्रेंड ले लो। हमारे पापा हमको पढ़ने के लिए भेजे, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी भेजे। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा। तो मैनेजमेंट ने हमको बुलाया, ये क्या यार तुम लड़कों से बोलते रहते हो। अरे मैंने कहा सर पूरी बात तो सुन लो, मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तो इसने कुछ बोला ही नहीं। कनिष्क कटारिया पहली रैंक आई इसमें, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई। उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती है। एक लड़का आया मेरे पास, अंकित शर्मा, आजमगढ़ से, पता नहीं कहीं बैठकर वो भी सुन रहा हो। खाने को नहीं है सर, मुखर्जी नगर में एक बैंक में काम कर रहा है, एटीएम में, लेकिन जज्बा लेकर आया आजमगढ़ से। कहा सर हम आपसे पैसा मांगने नहीं आए। हमने बुलाया उसको, मेरी फोन पर बात हुई, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आओ हमारे लायक जो। मैंने कहा लेकिन बेटा मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत हो ना। उसने कहा नहीं सर मैं पैसा मांगने आपसे नहीं आया हूं, बस एक दिन मेरे रहने की व्यवस्था करा दो दिल्ली में। तो हमारे शुक्ला जी हैं, उन्हीं के साथ, मैंने कहा इन्हीं के साथ 1-2 दिन रह लो, तुम अपना जॉब ढूंढ लो। कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, खाने को नहीं है सर। योगी है, ध्यानी है। वहां राजेंद्र नगर में एक बार मैं शेव कराने चला गया, दिल्ली में राजेंद्र नगर मार्केट में। तो मैं शेयर में बैठा, मेरे बगल में एक भाई साहब थे, पता नहीं क्या वाइट लगा के बैठे हुए थे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कौन? सर मैं B6 में हूं सर। मैंने कहा अच्छा ये क्या कर रहे हो? कहा सर वो फेशियल। मैंने कहा कौन सी फेशियल करा रहा भाई? क्या सर अलमंड फेशियल करा रहा हूं, अलमंड। मैंने कहा अच्छा। शेव बनवाया मैंने, मैं उसके बाद मैंने कब से तैयारी कर रहे हो? कहा अभी तो सर 3 साल हुए। मैंने कहा 30 और लगेंगे। जिस दिन तुम्हारे कमरे में 100+ किताब हो गई, समझ लेना तुम खतरे में हो। जिस दिन तुम्हारे पास 10 से ज्यादा दोस्त हो गए, समझ लेना तुम खतरे में हो। The day you started interacting with the society, ये मरे हुए लोग, सांस नहीं आ रही भैया, बुखार हो गया था 3 दिन से भैया, सांस नहीं आ रही। हाँ नहीं आएगी। अरे नहीं आ रही है तो प्रोनिंग कर लो, प्राणायाम आएगी, क्यों नहीं आएगी? इतिहास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उसमें एक चीज ये सिखाया कि बड़ों से लड़ते रहो और छोटों को गले लगा लो। बड़ों से लड़ते रहोगे वो तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, वो जब तक तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, और अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा अहम उठकर खड़ा होता रहेगा, और वो अहम तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब तुम चाटुकारिता करते हो तो तुम बने तो रहते हो लेकिन खत्म हो जाते हो।